डेफिनेटली मुझे सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय बाजार की, आज इंडेक्स लेवल में फिर से लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिला, जहां सेंसेक्स ने 66,000 और निफ्टी ने 19,500 का लेवल फिर से क्लेम किया। रीज़न साफ है, एफआईएस आज के दिन अच्छी खासी बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहां डीएस ने अच्छा खासा माल को सेल ऑफ किया है। आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी इंडेक्स लेवल में अच्छी खासी धूम है, बट पोर्टफोलियो की बात की जाए आज डाउन इसलिए था बिकॉज स्मॉल कैप इंडेक्स 1% गिरा था, और निफ्टी मिड कैप की बात की जाए उसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। तो मोटा मोटी गैस रिलायंस और एचडीएफसी बैंक अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें अगर पैसा इन्फ्लो ज़्यादा जाता है तो पूरे इंडेक्स में 24% के आसपास वेटेज उन्हीं का है। तो अगर आपके पास वो सब स्टॉक नहीं है, थोड़ी बहुत जो नकारात्मकता हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज सिंपल सी बात है, पोर्टफोलियो जब नहीं भागता है और मार्केट भागता है तो हम लोग सोचते हैं क्या गलत हुआ, लेकिन इसी बीच में हमें समझना है। अब दोस्तों Q1 के नंबर्स आएंगे और जिस कंपनी में आपका दाव है उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, उनकी कमेंट्री कैसी आ रही है, उनकी गाइडेंस कैसे आ रहे हैं, इसको हम लोग को ज़रूर ट्रैक एंड वॉच करना है। बीच में अगर आप देखें तो जुलाई के महीने में गए एफआईएस ने ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ के आसपास माल को परचेज़ किया। अच्छी बात है, जल्दी तो ये आंकड़े आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। एफआईएस अगर फिर से इस महीना में 20,000 करोड़ से ऊपर माल को परचेज करते हैं तो निफ्टी शायद 20,000 के आसपास भी जा सकता है। लेकिन यस, उसके पहले थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएस की बात की जाए, उनकी ऑफकोर्स एफआईएस के आने से उनको थोड़ा बहुत बेचने का मौका मिल जा रहा है। इसमें गैस डो जोन्स में क्या हो रहा है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। अब तो गैस सीपीआई डेटा भी उम्मीद से काफ़ी कम आ चुके हैं। साथ ही साथ ग्लोबल न्यूज़ की बात की जाए वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। जितना कोलैप्स हमने यूएस जीडीपी को समझा था, ना यूएस जीडीपी हुआ, ना वर्ल्ड मार्केट में उतनी बड़ी मंदी अभी तक दिखाई पड़ रही। ऑल दो जर्मनी को छोड़ के अगर आप देखें तो बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जो बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि लास्ट क्वार्टर में ही रिसेशन में आ जाएगा, नहीं आया। तो दोस्तों ये पूरा जो फोकस है ना डो जोन्स पे इसलिए है बिकॉज डो जोन्स की बात की जाए 1 साल हाई की जस्ट करीब है। अगर इसको तोड़ते हैं तो लाइफ टाइम जो है ये इसकी तरफ जा सकता है। बट उससे पहले यूएस फेड क्या डिसाइड करेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इसमें गैस वो तो देखना बनता है, बट मार्केट अब ठान चुका है कि उसको अभी के टाइम में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ को फैक्टर इन कर लेना है, डिस्काउंट इन कर लेना है, वरना एफआईएस इतना प्रचंड मात्रा में नहीं आते हैं। ऑल दो अगर आप देखें तो एक कंपनी में धमाकेदार एक्मुलेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे 1,63,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 1.5 लाख शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसमें 92% के आसपास आज हमें कैश मार्केट में डिलीवरीज देखने को मिल रही हैं। का नाम अगर आप देखें विनाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। दोस्तों बात की जाए केमिकल जगत की, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस बार Q1 के नंबर्स के पहले अच्छी खासी गिर चुकी है, और जिसने गैस अच्छा खासा गेन दिया था वो गेन भी हमें शॉर्ट टर्म में स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, अगर आप H1 को सर्वाइव कर गए ना, जिसमें Q1 और Q2 है, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों Q3 और Q4 केमिकल के लिए फिर से एक अच्छा साल, एक अच्छा महीना, एक अच्छा सेकेंड क्वार्टर हो सकता है। तो देखना बनता है कि इस बार केमिकल में नंबर्स कैसे आते हैं। ऑल दो बात की जाए विनाती ऑर्गेनिक्स की, बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला स्टॉक है। अब स्टॉक में गए जब पैसे नहीं बनते हैं तो वहाँ पे बहुत ही किंतु परंतु आते हैं, बिकॉज हम लोगों ने जो पैसे लगाए होते हैं ना, वो पास्ट परफॉर्मेंस को देख के लगाए होते हैं कि 3 साल में कितने पैसे बने, 5 साल में कितने पैसे बने। और इसी बीच में गए जो नए निवेशक आते हैं, जब उनको पैसे बनते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं तो बेचते हैं। हमेशा दोस्तों वीक हैंड मार्केट से कुछ खो के ही जाता है, और स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास शेयर्स जाते हैं जब कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स भी ठीक हैं, इंडस्ट्री थोड़ा बुरा सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप इसके लिए ओके नहीं है तो मार्केट में गैस हमेशा प्रॉब्लम होगा। एक समय को याद होगा 17 से लेकर 1920 तक ऑटो स्टॉक्स में बिल्कुल पैसे नहीं बन रहे थे। आज सोचो आप ऑटो स्टॉक को खरीद नहीं पा रहे होंगे, बैंकिंग स्टॉक में भी सेम वही कहानी थी। तो ये कभी कभी होता है जो अच्छी केमिकल कंपनी है उस पर बने रहें, बिकॉज दोस्तों चाहे वो टूथपेस्ट की बात की जाए, ब्रश की बात की जाए, केमिकल्स की बात की जाए, क्रीम की बात की जाए, शैम्पू की बात की जाए, बिना केमिकल्स का अधूरा है। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स देने के बावजूद भी 1800 के आसपास है। वैल्यू फॉर मनी है, 500 के आसपास डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। गिरता है तो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा अच्छी खासी कंपनी एक मौका देती है।
कि जय बजाज फिनसर्व की बीच में दोस्तों को पता है कि बोनस स्प्लिट हो गया था, इसीलिए मैं आपको गूगल चार्ट नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे अभी तक प्राइस एडजस्टमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऑल दो अगर आप देखें तो आज बजाज फिनसर्व में 1.5% के आसपास तेजी का माहौल ज़रूर था। स्टॉक की बात की जाए 1900 का स्टॉक दोस्तों अभी के टाइम 1600 के आसपास ट्रेड कर रही है। बजाज फिनेंस की बात की जाए वो हमें 8% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिल रहा है लाइफ टाइम हाई के लगभग से, लेकिन इसी बीच में अगर आपको उसकी पेरेंट कंपनी खरीदना है तो अभी भी कैसे आप खरीद सकते हैं। आप फिर से वेट कर रहे हैं कि चलो ये स्टॉक गिर के फिर से 1200-1300 के आसपास आएगा, वो तो गैस लक बाई चांस होता है बिकॉज जब जब गैस बड़ी गिरावट होती है तब तब लोगों को लगता है कि और गिरेगा और उसके बाद भाग जाता है। आपको याद होगा कि बहुत बार हमने बजाज फिनसर्व को कवर किया तो बताया था कि भारतीय बाजार का ये एक परमाणु बम है। आपने देखा कि कैसे रिलायंस में डीमर्जर की न्यूज़ आई और रिलायंस भाग गया। तो आने वाले कल में दोस्तों वैल्यू अनलॉकिंग को लेकर रिलायंस पे बहुत लोगों की फोकस है। तो साथ ही साथ आप सबको अच्छे से पता है कि 2 इंश्योरेंस कंपनी अभी भी अनलिस्टेड हैं, तो आने वाले कल में अगर इनको वैल्यू अनलॉकिंग करने का मौका मिले और बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस को अगर लिस्टिंग करवाते हैं, निवेशक को बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो सकता है लॉन्ग टर्म। गैस ये कंपनी आपको अच्छे से पता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में प्रवेश कर चुकी है, तो बहुत ही लेस रिस्क वाली कंपनी है, लेकिन यस लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे ज़रूर बने हैं। ESL की बात की जाए शानदार बिजनेस मॉडल है। NSTL के आने से क्या कंपनी बर्बाद हो जाएगी? नहीं दोस्तों। क्या जियो के आने से बजाज फाइनेंस चला जाएगा? क्या जियो के आने से एयरटेल स्वाहा हो गया? नहीं। आप जाके देखें एयरटेल लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, तो ऑफकोर्स उसको NSTL आएगा तो हम लोग को वेलकम करना है, लेकिन यस CDSL के दोस्तों जो मार्जिन से NSTL से काफ़ी प्रभावित दिखाई पड़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि बाजार में तेज़ी का माहौल कंटिन्यू होगा तो बहुत सारे IPOs आएंगे। ऑल दो सेबी ने इस बार थोड़ा सूझबूझ दिखाया है, जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसको थोड़ा होल्ड कर दिया है, उसमें थोड़ा सा जांच कर रहे हैं। ये अच्छी बात है बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि तेज़ी के बाज़ार में IPO आने से बहुत नए निवेशक फंस जाते हैं। जो लॉस मेकिंग कंपनी होती है जो एकदम प्रॉफिट दिखाती ही नहीं है, उसमें एकदम सट्टेबाजी होता है, तो जितना का डीमेट अकाउंट खोलेगा ये सब कंपनी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। बीच में तो लोग होपलेस हो गए थे, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। 100-200 पॉइंट 200 गिरना और चढ़ना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आने वाले कल में अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो बड़े पैसे बनेंगे। RJ सर जब जिंदा थे उस समय 1 करोड़ भी डीमेट अकाउंट नहीं थे, आज 12 करोड़ है। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आने वाले कल में दोस्तों पूरा इंडस्ट्री काफ़ी बाउंड टू ग्रो है। आप चाहें तो अभी भी SIP कर सकते हैं, मौका मिस हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ पे जागे वहाँ सवेरा। 1700 का स्टॉक है, 500 डिस्काउंट मिल रहा है, 100-200-300 पॉइंट प्लस माइनस होगा, बट कंपनी अच्छी होगी, आपको ऑफकोर्स एवरेजिंग करने में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। लोन की बात की जाए बैक टू बैक दोस्तों कंपनी ने 200 करोड़ का जो प्रॉफिट का फिगर है ऑफकोर्स छू लिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए थोड़े नंबर्स कम है, लेकिन ईयरली बेसिस की बात की जाए नंबर्स काफ़ी प्रभावित है। अब देखते हैं कि कल के दिन एंजल वन में क्या रुझान पैदा होता है। दोस्तों नंबर्स की बात की जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है, बिकॉज कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखें 14,000 करोड़ और उसी बीच में अगर एक क्वार्टर में मतलब 200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होती है और 14-17 के आसपास पी में मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन यस आपने देखा होगा कि नंबर्स के पहले अच्छी खासी रैली हो गई थी। अब जो समझदार इन्वेस्टर हैं थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, इसका मतलब ही नहीं कि क्रैश। फ्रेश एंट्री की बात कीजिए 10% के आसपास डिस्काउंट मिलते हैं तो अच्छी बात है, वरना रिमेनिंग जो आपके पास शेयर्स हैं आप कंटिन्यू करें। देखते हैं मार्केट सुप्रीम है, कल के दिन रिएक्शन क्या होता है, बट कंपनी अच्छी है, गिरावट में खरीदने का मौका मिल सकता है तो सही है। आपके पास एक कंपनी है, प्रॉफिट बुकिंग का जोन खोज रहे हैं, ये आपकी मर्जी की बात है। आप चाहे 30% के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप एक थोड़ा मोड़ा कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर है, जहाँ पे आपको बीच बीच में प्रॉफिट बुक करने का मन करता है। तो स्टॉक की बात की जाए तो जी गैस आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में स्टॉक भाग के 2250 के आसपास आया था एग्जैक्टली जो हमने लेवल 1800 के आसपास परेड किया था, उसके बाद स्टॉक भागा 2250 के आसपास रेजिस्टेंस खाया और फिर से गिर के उसी लेवल के आसपास आ चुकी है। बस आने वाले हैं दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि बहुत निवेशक रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अवॉइड करेंगे, बिकॉज उनको लगेगा कि थोड़ा बहुत रिस्क है तो चलो 20% के आसपास पैसे बन गए, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कल मौका मिलेगा फिर घुसेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप देखें दोस्तों इसी लेवल पे जाके जो हमने इसके पहले बताया था और बताया भी था कि शॉर्ट टर्म अगर आप प्रॉफिट बुक करने का मंशा रखते हैं ये लेवल आपके पास होंगे, तो बहुत लोगों ने किया भी होगा, बहुत लोगों से मौका चुका है। तो कंपनी का कोई ख़राब नहीं है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बट यस फिनॉल्स की बात की जाए इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्राइस काफ़ी कम हो चुके हैं, 16% दोस्तों डाउन है प्राइस। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मार्जिन में हिट होगा तो कंपनी अच्छी है। 1900 के लेवल फर्दर गिरेगा वहाँ पे दोस्तों फिर से 1850 के आसपास आता है, 1800 के आसपास। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनी है, बहुत ही पुराने अरसे से मार्केट में काम कर रही है। आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करके बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं Q1 के नंबर्स के पहले, वो भी सही रणनीति है। बात की जाए ट्यूब इन्वेस्टमेंट की, शानदार बिजनेस मॉडल है, बहुत ही कम बार
इसमें चोला फाइनेंस में, केपीआईटी में, वरुण बेवरेजेस में और बहुत सारी कंपनीज़ की बात की जाए वो खरीदने का मौका दिए। इवन दोस्तों पॉलीकैब जब रुका हुआ था उस समय बहुत लोगों को खरीदने का मौका मिला था, बट ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए इसमें थोड़ा बहुत डिप आने से ही कंपनी फिर से बाउंस बैक करती है। हम देखते ही देखते कैसे कंपनी 800 से 3200 के आसपास जा चुकी है। इनके बारे में दोस्तों मैंने बहुत बार एनालिसिस करी है, बताया है कि मुर्गप्पा ग्रुप की जितनी भी कंपनीज हैं अभी के टाइम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। चाहे वो चोला फाइनेंशियल होल्डिंग की बात की जाए, चोला फाइनेंस की बात की जाए, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो सेम दोस्तों बीच में एक खरीदने का मौका मिला था, बट बहुत ही बड़ा डिप नहीं मिला। अब जिन्होंने हाथ साफ किया अच्छी बात है, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो नंबर्स देख लें तो सही होगा। बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 78 का पी है जो थोड़ा सा महंगा हो चुका है। आप SIP कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, बट यस आपके पास एक कंपनी है तो लॉन्ग टर्म ज़रूर होल्ड करें। बिकॉज कंपनी ने कहा पिछले कुछ समय से बैक टू बैक शानदार परफॉर्मेंस ज़रूर दिए हैं। बात की जाए पिडलेट इंडस्ट्री की, एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस मॉडल है। बट दोस्तों मैंने आपको याद बताया था, क्या बताया था कि इस बार दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज़ के जो नंबर्स होंगे वो बहुत ही अच्छे नहीं होंगे। बिकॉज मैनेजमेंट ऑनेस्ट हैं, पहले ही बता दिए। तो सेम दोस्तों पिडलेट इंडस्ट्री की बात की जाए उनके कॉन कॉल में भी कंसर्न जाहिर हुए थे। क्या कंसर्न? कि स्लो डाउन है, बिल्डिंग्स कम बिक रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि एडहेसिव का जो डिमांड है थोड़ा बहुत कम है। लेकिन दोस्तों FY 24-25 की बात की जाए ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट को लगता है कि इनके मार्जिन 18% के आसपास हो चुके हैं, वो 22 से 23% के आसपास हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स अगर मार्जिन में 20% के आसपास बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बूस्ट होगी। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इनके मार्जिन्स कम हुए थे बिकॉज ऑफ वीक डिमांड, बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार है। दोस्तों मौजूदा प्राइस में भी पिडलाइट को धीरे धीरे एकोमुलेशन कर सकते हैं। बीच में तो कैसे ये भी स्टॉक SRF की तरह, टाइटन की तरह 2000 के आसपास आया था, फिर से बाउंस बैक किया था। तो ये गैस अभी भी लाइफ टाइम हाई से थोड़ी दूर है, बट कंपनी अच्छी है। आपको खरीदने का मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है। इस सपोर्ट पे आती है दोस्तों कंपनी बाउंस बैक करती है। तो फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। इसको बर्जर पेंट को अगर आप खरीदते हैं, एशियन पेंट को, तो मेक श्योर दोस्तों कम से कम यहाँ से 2 साल होल्ड करें तो ही सब समझ में आएगा। बिकॉज आपको पता है कि जैसे ही रेट कट होगा हाउसिंग फाइनेंस की डिमांड काफ़ी अच्छे होंगे, तब हाउसिंग लोन वाली कंपनी अच्छा करेंगे। और साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी भी काफ़ी अच्छा करेंगे। ऑल दो पाइप तो गैस काफ़ी अच्छा कर रहा है, बिकॉज जल से नल तक जो योजना है उसमें गवर्नमेंट का भी रोल है। बट बिल्डिंग दोस्तों उस हिसाब से नहीं बिक रहे हैं। मतलब बुकिंग तो हो जा रहे हैं, बट जैसे ही दोस्तों बिल्डिंग बनने की जो क्षमता है वो अभी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है। तो ऑफकोर्स कैसे रेट कट होगा तो अच्छी बात है। फेड तो अड़ चुका है कि इस बार रेट हाइक करेंगे, बट इस बार दोस्तों अगर मतलब अगस्त के महीने में बात की जाए बहुत ऐसे लोगों को लगता है कि शायद RBI रेट हाइक ना करे, शायद पॉज कंसिडर कर दें। पी की बात की जाए बीच में कैसे भाग के 700 के आसपास पहुंच चुकी थी और फिर से हमें डबल टॉप के बाद गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर दोस्तों आपको याद होगा 250 के लेवल पे हमने कवर किया था, 270 के लेवल पे कवर किया था। उसके बाद कैसे इसने खरीदने का मौका बहुत लोगों को नहीं दिया, 3 गुना हो गया था। आप सबको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम लॉकडाउन नहीं है, टूर्स एंड ट्रैवल्स अच्छा करेंगे, उसके संग जितने भी बैगेज वाली कंपनी अच्छा करेंगे। इस कंपनी को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन यस अगर गाइस इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाएगा तो 550 से लेकर 520 के आसपास एक लॉन्ग टर्म बेट हो सकता है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी लॉन्ग टर्म से अच्छा ही काम कर रही है। VIP हो गए, IRCTC हो गए, सफारी हो गए, जितने भी गाइस टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस है, होटल बिजनेस भी है, उसको आप होल्ड करें। बिकॉज जिस हिसाब से गाइस टूरिज्म हमें देखने को मिला, आपने देखा कि कितना दुखदायक खबर हमें उत्तराखंड से देखने को मिला, जहाँ पे फ्लड ही फ्लड है, बट उसके बावजूद भी टूरिस्ट लोग ना जाना नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस कोविड के बाद ऐसा फर्स्ट टाइम सिनेरियो इमर्ज हुआ है ना, जहाँ पे लोग बहुत ही घूम रहे हैं। तो उसके लिए गैस टूर्स एंड ट्रैवल्स का पैकेज चाहिए, प्लेटफॉर्म वाली कंपनी चाहिए और साधन चाहिए। ये सब कंपनी गैस अच्छा कर सकती है आने वाली 1-2 सालों में। सुपरमार्ट की बात की जाए, दूध का दूध पानी का पानी परसों के दिन होगा, 15 तारीख को आने वाले हैं गैस Q1 के नंबर्स। इसके पहले बात की जाए एकदम शांत माहौल देखने को मिल रहा है। मार्केट उम्मीद शायद कर रहा है कि नंबर्स में जो Q1 के अपडेट थे, टॉप लाइन तो गैस मार्केट को ऑलरेडी पता है, लेकिन बॉटम लाइन कैसे होंगे ये मार्केट थोड़ा सा स्केप्टिक है। इसलिए गैस ना ये गिर रहे हैं ना भाग रहे हैं। अब देखते हैं कि नंबर्स कैसे होते हैं। बट दोस्तों इसको ना वही 3500 के आसपास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इस लेवल को दोस्तों इस कंपनी ने तोड़ा है और उसके बाद बाउंस बैक भी किया है। तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, बट कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। बट मुझे लगता है कि इसके आने वाले दिनों में जो उनकी ग्रोथ है ना वो सस्टेन करेंगे। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा हर एक क्वार्टर में, हम चाहेंगे कि हमारे मन मुताबिक हो, वो सही नहीं है। आपको पता है कि ज़मीन के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी थोड़ा सा अवॉइड कर रही है। ये अपने ही स्टोर को अपने ही ज़मीन पे खरीदती है, तो थोड़ा सा रेंटल कॉस्ट बचता है, जिसकी वजह से कंपनी अच्छा खासा ऑफर देती है। अब देखते हैं गाइस कि इस बार कंपनी के गाइडेंस कैसे आते हैं और इनके CEO क्या बोलते हैं। क्या ऑनलाइन प्रेजेंस में
इस कंपनी ने काम करना शुरू किया या फिर नहीं किया, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी। और तो जो होगा दोस्तों हमें शनिवार के दिन पता चल ही जाएगा। कोशिश की बात की जाए, सरप्राइजिंग दोस्तों 2.5% के आसपास तेजी का माहौल देखने को मिला कल के दिन। एसएल टेक के नंबर्स उम्मीद से काफ़ी नीचे थे कल के दिन दोस्तों। टीसीएस के नंबर्स भी उतने प्रभावित नहीं थे और विप्रो के आज के नंबर्स भी स्ट्रीट एस्टिमेट को मीट नहीं कर पाए। बट आपको अच्छे से पता है कि नंबर्स के पहले ही गिरावट हो चुकी थी और इसको बोलते डिस्काउंटिंग। अब देखते हैं कि इन्फोसिस कैसा पत्ता खोलता है। बीच में तो कैसे मैंने इन्फोसिस को लेकर बहुत बड़ा कमेंट्री दी है, 1200 के आसपास, 1300 के आसपास। अब देखते हैं कैसे कि इस क्वार्टर में सही में नंबर्स कंपनी कैसे होते हैं। नंबर्स जैसे भी हो, बट मुझे लगता है कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली वीकनेस मिल रही है। बट ये सब दोस्तों इकोनॉमी को बहुत ही बूस्ट करती है, बिकॉज आपको पता है कि आईटी जगत में ऐसे बहुत सारे जॉब हैं जो ये टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा मिल क्रिएट करते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी। अब जो होगा देखा जाएगा, यदि निचले भाव में खरीदने का मौका मिलता है तो अच्छी बात है। बीच में आपको याद भी होगा कि इन्फोसिस को दोस्तों मैंने बहुत बार 1200-1300 के आसपास कवर इसलिए किया है बिकॉज 1700-1800 के आसपास उनके भाव थे ही नहीं। और उस भाव में दोस्तों जहाँ पे मुझे एमओएस दिखाई पड़ता है, मैं बढ़ चढ़ के आप सबको बताता हूँ। रेस्ट तो आपकी मर्ज़ी की बात है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बिलो 50 का कोई स्टॉक बताइए। तो ईसी ट्रिप प्लानर की बात की जाए, एक शानदार बिजनेस मॉडल है, डेफरी कंपनी है। बीच में बोनस स्प्लिट नहीं हुआ होता है तो कंपनी काफ़ी महंगी होती, 1 साल लोग के आसपास ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि आप चाहें तो ईसी माई ट्रिप पे मौजूदा प्राइस में भी पारी खेल सकते हो। माई ट्रिप की बात की जाए, जब बीच में गैस बोनस की एग्जीक्यूशन हुई थी स्प्लिट की, तो कंपनी ने वही 72 के आसपास लेवल्स को लगाया था। बट 1 साल की बात की जाए, ये कंपनी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे कैसे आप चाहें तो 100 स्टॉक, 200 स्टॉक खरीद के फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। प्राइस तो छोटा है बट कंपनी मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और जितना का इस टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा करेगी। तो आपका क्या व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।